हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है लास्ट तक क्लासेस। इस चैनल पर हमने कई सारी वीडियो डाली हैं। यह एक इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि हमारा एक एग्ज़ाम लगा हुआ है भाई कुछ विद्यार्थियों का, यूपी टेट वाला एग्ज़ाम है। उसके अंदर यह एक अभ्यास है जिसको नाम है सरलीकरण, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हो। यह उसमें दोनों ही उसमें आ रहा है भाई, 5वीं क्लास वाले में और 8th क्लास वाले में। ये सरलीकरण वाला जो चैप्टर है, आज के बाद उम्मीद ये है कि यदि आपने इस सेशन को पूरी तरह से ले लिया तो इसके बाद में आपको किसी और सेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आपके मतलब जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा वो इससे ही बन जाएगा। दूसरी बात ये आप मान के चलो कि इसमें से एक क्वेश्चन आप 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ सीखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आराम से। तो आप मेरे साथ मेरे सेशन में बने रहें। तो आइए हम देखते हैं भाई सेशन को। देखिए, सबसे पहले आप सरलीकरण में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप जानते हो कि पहले से ही सीखा हुआ होगा कि बोर्ड मास। तो एक बार फिर मैं आपको ब्रीफिंग इसका दे देता हूँ। बी का मतलब है कोष्टक। तो कोष्टक हमारे भाई कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद है मंझला कोष्टक, उसके बाद है भाई बड़ा कोष्टक। तो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। दूसरे का ओ का मतलब है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा का। ठीक है भाई। दूसरी बात भाग का जिस तरह से आप जानते हैं कि इसका साइन इस तरह से होता है गुणा। एम फॉर मल्टीपल, इसका मतलब है गुणा का साइन ये होता है। ए फॉर एडिशन का मतलब है जोड़ का मतलब ये है। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, और घटाने का साइन ये है। यदि इस तरह से सवाल आता है, केवल इतनी बात पूछता है उसमें कोष्टक और इस तरह से, तो आप इतने का ही बात करोगे। लेकिन यदि सवाल में कई बार ऐसा होता है भाई बार भी आ जाता है, मतलब किसी अंक के ऊपर एक लाइन से कड़ी होगी, उसको आप बार बोल सकते हो। तो पहले ना इन सारी चीज़ों को करने से पहले आपको बार हल करना होगा। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही अंकों को आपको पहले सॉल्यूशन करना होगा, उसके बाद ये बाकी चीज़ें आप अपनाओगे। इस बोर्ड मास का इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इससे आप समझ चुके होंगे बोर्ड मास हमारा क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें पकड़ रहे हैं। तो हमने जो नंबर लिखे हैं इसमें 10 क्वेश्चन हमने मोस्टली लिए हैं जो कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। तो जब वो परीक्षा में रिपीट हो गए तो आपकी परीक्षा में भी रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी इनकी है प्यारे विद्यार्थियों। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, नीचे से चल रहे हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, जिससे कि मतलब जैसे ही सवाल होता रहे तो वो जगह खाली होती रहेगी। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख देता हूँ जिससे कि यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको मतलब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसे ऐसे समझे प्यारे विद्यार्थी। तो इस पर आप लगातार हमारे सेशन में बने रहें। ठीक है, ये आप समझ गए। ब्रैकेट यानी कोष्टक, इसका मतलब हो गया का, डी का मतलब होगा भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, इसका मतलब ये। और यदि आता है तो बार, वो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि बार आता है तो बार किसी अंक के ऊपर इस तरह से होता है। जैसे मान के चलो 2 अंक ले लेते हैं, 5 - 3, और इनके ऊपर बार लग रहा है, तो आपको पहले यही चीज़ हल करनी होगी। तो अब हम सवाल हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं भाई। तो नीचे आपको दिख रहा होगा 128 - 43 प्लस 57 - 143 प्लस 94। तो आप केवल सबसे पहले भाई प्लस के एक तरफ ले लो। तो प्लस के जब तुम एक तरफ ले लोगे तो 128 प्लस के हैं, 128 के बाद 57 प्लस का है, 57 के बाद में 94 प्लस का है, ये प्लस के। और अब बचे क्या? 43 माइनस का है और 143 माइनस का है। ये दोनों चिन्ह माइनस के हैं। तो पहले आप इन्हें लिख लीजिए। तो इन्हें हल करने के बाद आपका कितना आंसर है भाई? 8 - 7 = 15, 15 - 4 = 19 का 9 वहाँ से लगा 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17 का 7 यहाँ से लगा 1 और 1 2। तो प्लस के हो गई ये चीज़, माइनस के 3 3 6, 4 4 8 और 1। तो 186 हो गए किसके? माइनस के। अब प्लस के ज़्यादा हैं या माइनस के? तो हमें दिख रहे हैं कि भाई प्लस के ज़्यादा हैं, तो प्लस के में से माइनस के माइनस कर लो। तो 186 यहाँ लिख दीजिए और तुरंत माइनस करो।
कितने बचे 3, 7 में से 8 नहीं जाएंगे 17, 17 में से 8 गए तो 9। यहाँ कितने बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा भाई, क्योंकि इधर को दाएं ले तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 शून्य, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 93 है। ये 93 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 93 है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बनाओगे। प्लस प्लस के एक तरफ ले लीजिए, उन्हें जोड़ दीजिए, माइनस माइनस के एक तरफ ले उन्हें जोड़ दीजिए। जिसके ज़्यादा होंगे, यदि माइनस के ज़्यादा होते तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगता था। अब यहाँ पर फिलहाल में प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आप पहला सवाल समझे। हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है कि 19,170 में भाग करना 94, फिर भाग का चिन्ह है। यदि इस तरह से सवाल आपके सामने आ रहा है तो आप क्या करोगे भाई। इस तरह से आपके सामने सवाल है तो उसे किस तरह से आप बना पाओगे। तो 19,170, इसका मतलब है कि पहले आप इतना ही हल कर लीजिए। कितना कर लें, 94, और फिर भाग का चिन्ह है, ये क्या है जी 5। ठीक है, लेकिन आप जब इसे करोगे, जब इसमें इसे भी आप भाग के रूप में ही लाना चाहते हो तो गुणा का चिन्ह लग के ये भी हल हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे पहले इतना ही हल कर लो भाई। आप देखो किससे घटाएगा, 9 से घटा, 9 छिक्का 54, ये 9 से काटो यदि आपने तो कितना आया भाई, 9 दूनी 18, 1 बचा, 1 11, 9 1 9, 2 बचा, 9 3 27, 0 बचा। अभी भी कट सकता है कितने से, 6 से इसे काट कर देखो कैसे कटेगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और कितना बचा, चलो 3 से काटो, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 7 21, 3 1 3, इतनी बार। फिर इसे 2 से कट सकता है, कितनी बार कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, और 2 पंजे 10, और कितना भाई 0, और 2 पंजे 10, इतना आ गया। अब इसका मतलब है कि 3 5 5 में फिर भाग का चिन्ह, भाग लगाओ 5, फिर काटो इसे, 5 7 35, 5 1 5, कितना आया भाई 71। तो आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 71, 71। तो आपने इस तरह से 2 सवाल करने का प्रयास करा। देखिए आपको वहाँ पर परीक्षा में इतना ही समय मिलेगा, ये नहीं है कि बहुत सारा समय मिलेगा। आपको कटिंग करनी आनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको करी कटिंग। आप इसे कटिंग को, इसे चाहे तो इस वीडियो को पॉज करें, कटिंग सीखने का प्रयास करें। हम तीसरा क्वेश्चन और करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहीं पर आ जाएगा, उम्मीद है कि यहाँ पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3.24 में भाग करना है 0.002। अब आप प्यारे विद्यार्थी यहाँ देखिए, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2, नीचे 3 अंक बाद है। तो इसे और किसी तरह से बना सकते हो। यदि आपने नीचे के दशमलव को हटाया तो ऊपर 1 2 3 अंक बाद 0 लगेगी। ठीक है, और यदि आपने इसको हटाया तो कितने अंक बाद लगेगी, और नीचे 2 अंक बाद लगेगी। तो आप ऐसा करें, चलो आसान हो जाएगा आपको सीखना। तो आपने नीचे वाला दशमलव हटाया तो ऊपर, और यहाँ भी आपने हटा दिया, 324 लिखकर गुणा का साइन लगाकर 3 0 लगाओ। इसी तरह से आप नीचे 2 लिखकर गुणा का साइन लगाकर 2 0 लगाओ। ठीक है, ये अब आपकी कंडीशन ये चीज़ हो गई। यहाँ से ये समझ लो आप, 2 0 2 0 2 0 ख़त्म। और क्या ख़त्म हो सकता है, 2 से आपने 10 को काट कर 5 बार, इनकी आपस में गढ़ कर दो, 5 चौक 20 की 0 वहाँ से लगा दो, 5 2 10 2 12 का 2 वहाँ से ले, 5 से 15 और 1 16, तो 1620। ये तीसरे का आंसर आपका कितना आया भाई, 1620। तो इस तरह से आपने 3 सवाल हल करने का प्रयास करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे सवालों को पहले आप स्वयं भी करने का हल कर सकते हैं, और फिर मेरे द्वारा बताया हुआ ये सेशन आप इसे कर सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। हमने 3 क्वेश्चन आपको करके बताए, आपको मुझे उम्मीद है कि बेहतर लगा हो। तो 3 क्वेश्चन करने के बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। धीरे 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 हमारे पास में इसमें जगह होती रहेगी। चौथा क्वेश्चन जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी, कि इसे हम कैसे हल करें। वही अभी मैंने तुम्हें बताया कि दशमलव कितने अंक बाद है, ये भी और ये दोनों सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो नीचे तो दशमलव भाई 1 ही अंक बाद लग रहा है, ऊपर 1 2 3 4 अंक बाद लग रहा है। तो इस सवाल को आप इस तरह से बना सकते हैं, 55 गुणा 81 गुणा 10। क्यों, क्योंकि 1 अंक बाद है इसीलिए 10 आपने लिखा। नीचे क्या लिखोगे, हाँ नीचे क्या लिखोगे,
45 गुणा 1 2 3 4 अंक बाद, एक लिखो 4 जीरो। आपके लिए बहुत आसान हो गया जी। आप कैसे करें, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म करो, 9 पंजे 45 और 9 निम्मा 81। कटिंग समझ लो, कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप इसे काटो 5 से 55 काटा, कितनी बार कट गया जी, 11 बार, 11 बार कट गया। अब आपके सामने क्या क्या है, 11 9 99, ये 99 बटे 1000। यदि आप इसे कन्वर्ट करना चाहें दशमलव में आएगा, नॉर्मल सी बात है, तो दशमलव इसके 3 अंक बाद लगेगा, तो 3 अंक बाद यहाँ पर ऊपर है नहीं, तो अपने पास है 0.099। ये आपका इसका आंसर बन गया प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का 0.099। तो इस तरह से आपने इस सरलीकरण वाला सेशन का चौथा क्वेश्चन आपने सीखने का प्रयास करा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कई बार परीक्षा में मतलब आ भी चुका है, और फिर आगे आने वाले वक्त में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो को दोबारा से देखें, 2-3 बार इस वीडियो को देखना, और आप इसमें से एक सवाल भी गलत नहीं कर सकते। 5वां सवाल हमारा ये देखो, यह एक ब्रैकेट के अंदर है भिन्न, और यह एक ब्रैकेट के अंदर है भिन्न। तो पहले आप इनको सरल करें, कैसे करेंगे, 2 3 से हमें जल्दी करना है भाई, हमारे पास इतना समय नहीं है परीक्षा के अंदर कि आप बहुत समय इसमें लगा लें, लेकिन अब जितना हम पर गति से हो सकता है इतना इसमें से तुरंत 2 3 6 कोई नहीं करना, क्रॉस गुना करो, 3 3 9 और 2 पंजे 10। ठीक है भाई, आप इतना ही कर रहे हो। अगले वाले को भी ऐसे ही हल करो, 2 3 6 3 3 9 और 2 दूनी 4, और हल करो, कितना हो गया ये 19/6, भाग का चिन्ह लग रहा है, 9 और 4 13/6। मैंने क्या होता, जब इस तरह से हो जाए तो भिन्न को चेंज हो जाएगा भाई, ये पहले अंक को आप ऐसे लिखोगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे, ये दूसरी वाली भिन्न ये चेंज हो जाएगी, 6 ऊपर 13 नीचे, 6 से 6 काट दिया, बचा कितना आपका 19/13। तो इस वाले सवाल का आंसर कितना आया भैया, 19/13। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 6ठे नंबर का। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, आप समझते चलें। 6ठे नंबर के मैं कह रहा है कि 0.3 के घात ऊपर है, और भाग का साइन है, और उसके बाद में 100 लिखा हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे, 3 3 9, हमेशा 3 3 कितना होता है 9, तो 0.09 लिखोगे, भाग का चिन्ह है 100। यदि आप भाग का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई 100, दशमलव हटाया, 2 अंक बाद है, 2 अंक और लिख दीजिए, ऊपर आपके अंक खत्म हो गए। इसको लिख सकते हो कैसे, 1 2 3 4 अंक बाद में 0 लगेगी, 9 आपने लिखा, 2 3 4। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर आएगा 0.0009। ये आपका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस सेशन में 6 क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ करने का प्रयास करा। उम्मीद है कि पूरी तरह से आप समझ में आ रहे होंगे। यह वीडियो आपको इस परीक्षा में यदि इससे संबंधित कई सवाल बनते हैं तो आप सारे सवालों का कर देंगे। और दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, यह एक ऐसा सरलीकरण का चैप्टर है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। और आपका जो यूपी टेट वाला स्पेशल आ रहा है, इसमें तो 100% पूछा ही जाएगा। अब हमारा थोड़ा सा टिपिकल सवाल आया, वो जिसमें हम यूज करेंगे बोर्डमास का रूल। बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि मैंने आपको बता दिया भाई, ये चीज़ समझो आप। ब्रैकेट है, बोर्डमास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुणा, फिर डिवीजन, भाग, मल्टीपल, गुणा, इस तरह से। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर कोई पहले देखें बाहर है नहीं है जी, बाहर नहीं है तो फिर पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी अंदर वाला ब्रैकेट हल करें। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को हल करें। तो जब आप इस ब्रैकेट को देखिए, हम पूरा लिखेंगे नहीं भाई प्यारे विद्यार्थी, हम इसी में आपको सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूँगा मैं। लेकिन चलो, अगर ऐसा लगता है कि हमारे कई विद्यार्थी हमारे 10th क्लास वाले भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 27 माइनस बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मंजिला कोष्टक 46 माइनस, अब इसे हल करो भाई। सबसे पहले माइनस माइनस जोड़ दो, माइनस माइनस 13 दो कितने हो गए 15, और 15 में से 15 गए माइनस 0 हो गई है। 0 आप नहीं लिखोगे, 0 का कोई मान नहीं है, इसलिए आपका अंदर वाला ब्रैकेट ख़त्म होकर यहाँ पर मंजिला कोष्टक ही आ गया। अब मंजिला कोष्टक को हल करो, 27 माइनस 38, ठीक है भाई, 27 माइनस 38। अब इसे आप बाहर निकालोगे तो ये बाहर आया 46। ये कंडीशन बहुत आसान बन गया जी।
अब ये देखोगे प्लस के ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस के यहाँ ज़्यादा है 46 है, और कितने ज़्यादा हैं ये चीज़ देखोगे 8 ज़्यादा है भाई, कि 27 माइनस माइनस 8, ठीक है, माइनस से बाहर निकालो, माइनस से माइनस प्लस बन जाता है, 8 हो गया, तो 27 और 8 कितने हो गए 35। तो आपने इस तरह से एक बहुत बड़े सवाल को, जो कि आपको देखने में भी बहुत बड़ा सा लग रहा हो, एक बड़े आसानी के साथ आपने ये सवाल हल कर दिया ना, हो रही, तो आपने ये सवाल हल कर दिया। देखिए इसके अलावा और अगला सवाल देखने का प्रयास करें। इस सवाल में आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारी चीज़ लिख रही है, भाग का चिन्ह भी है, गुण और प्लस का भी है, माइनस का भी, ब्रैकेट भी रहेगा, लेकिन बार भी लग रहा है इस पर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे बार है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर बार को हल करना है। तो बार को हम कैसे हल करें, अभी मैंने जैसे बता दिया उसी तरह से आप करोगे। तो इस सवाल को हम उस तरह से नहीं करते, यदि हम इसे, और हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं जो छोटी क्लास के, वो भी इसे देखना चाहेंगे, तो आप इसे 9 + 6, अब पहले आप ये हल करो, 7 5 कितने हो गए 12, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 12, तो आपने ये बार ख़त्म कर दिया भाई। अब बार ख़त्म कर दिया तो ये सारी बात आप ऐसे लिखोगे, कितना जी 56 प्लस सॉरी भाग 2 मंजिला कोष्टक 12 माइनस, अभी ना हल करो, ये माइनस का है, दोनों प्लस के, 9 से 15, 15 में से 12 के 3, 15 में से 12 के 3, तो ये माइनस लग रहा, तो जैसे जैसे आपने अभी बाहर निकाल दिया तो 3 बचा है, आपने वो ख़त्म कर दिया जी छोटा कोष्टक। अब मंझला कोष्टक की तरफ चलो, 56 भाग का साइन है 1/2, 56 भाग का साइन 1/2, इसे हल करो, ये दोनों जोड़ के 27 हो गया, 27 27 में से 3 को 24, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 24, जिसके साथ में कोई साइन ना हो वो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब आप इतना आपकी समझ में आ गया भाई, आ गया जी, तो आप क्या करोगे, तो अब इसमें एक भाग का चिन्ह है और एक गुणा का चिन्ह है, तो कैसे करें, 56, इसके नीचे भाग का चिन्ह लगाओ, क्या लगाओगे 1/2, 1/2 लगाया, जैसे ही आपने 1/2 लगाया तो 2 ऊपर चला गया, 2 के इसके साथ में, 2 के साथ में इसके ऊपर चला गया, और ऑलरेडी आ गए आपके 24 हैं, इनकी आपस में आप गुणा करोगे, तो 56 दूनी कितने होते हैं भाई, 6 दूनी 12 का, 2 हाथ से लगाया 1, 2 5 10 है 11, 112, इसमें 24 की गुणा करो, तो आप क्या देख पा रहे हो 24 की गुणा, 24 दूनी 48 का, 8 हाथ से लगा 4, 24 से कम 24 से 24 और 28 का, 8 हाथ से लगा 2, 24 से कम 24 कर दो 26, तो आपने ऐसे हल कर दिया 26 88। तो इतना बड़े सवाल को आपने पलक झपकते हल कर दिया, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया, इसका आंसर आपके सामने है कि 26 88। इन सवालों को दोबारा तिबारा बनाने का बहुत सारा प्रयास करें, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन, बड़े आसानी से हो जाते हैं ये सारे सवाल। अगला सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सिलेबस भी आपका बड़ा ही है। अब आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, ये आसान सा है, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें का प्रयोग हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे 9 वाले सवाल को 79 78 माइनस ब्रैकेट, पहले सबसे पहले का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, प्लस इसका मतलब है गुणा, और गुणा के बाद में जो अंदर का मटेरियल है वो सेट करो, ये क्या होगा 10 दूनी 20, 20 माइनस के, ये कितना है 25, 25 में से 20 गए तो 5 बचा। आप इस तरह से इन सारे सवालों को भैया हल करोगे, जैसे ही आपने ब्रैकेट हटा दिया तो ये चीज़ बची, अब क्या करोगे 5 दिया 15 प्लस 5 माइनस 78, ये चीज़ें आपने समझ गए, 15 और 5 कितने हो गए 20, 78 माइनस के 20, अब आपने देखा 78 में जैसे 20 निकालोगे तो 8 58, इस सवाल का आंसर आपका कितना आया भाई 58। तो इस तरह से आप इन सवालों को बनाओगे, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा। आपका लास्ट वाला क्वेश्चन और देखें आप, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस मतलब जितना मैंने यहाँ पर लिखा था इसका मटेरियल, देखिए 2 डंडे से होते हैं है ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अंदर जो भी कंडीशन आती है पहले ये समझ लें कि क्या पहले हम करेंगे, इसके अंदर के मटेरियल को हल करो, तो इसके अंदर के मटेरियल को हल करते हैं तो 3 एकम 3 और माइनस 6, जैसे ही आपने इसे 6 से इधर को करा तो माइनस के 6 जाता लेकिन माइनस के 3, लेकिन जब आप इसे बाहर निकालोगे इनसे तो हमेशा वो अंक 3 आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा भाई, हमेशा हमेशा धनात्मक,
धनात्मक ही उत्तर आता है इसका। यदि ये ब्रैकेट डंडे से दिख रहे हैं जिसको तो यदि आप इनसे बाहर निकालते हैं, सवाल आता है कई बार इसमें से, तो इसमें से आप बाहर निकालोगे तो -3 तो आएगा, लेकिन आपको आंसर जो होगा वो प्लस का पॉजिटिव में रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि भाई बहुत अच्छा आपको ये सेशन लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार नहीं कहता कि भाई आपको ये बेहतर लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यदि आपको मेरा ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी आपको इसमें बेहतर लग रहा हो, तो आप मेरे इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। एक क्वेश्चन मैं और अपने पास से ले रहा हूँ जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे ये दे रखा है कि 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा, कितना होगा। तो भैया इस सवाल को आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप का मतलब मैंने अभी बताया, गुणा का मतलब चिन्ह 500 गुणा 20% का मतलब है 20/100, फिर गुणा लगाओ 15/100, फिर गुणा लगाओ 10/100। सबसे पहले नीचे से ऊपर को कुछ चीज़ कटते हैं उसे काटो। 1 2 2 0 से 2 0 खत्म, 1 2 इससे 2 0 खत्म, और क्या बचा जी? अब आपके सामने जो भी है उसे दोबारा लिखें। दोबारा क्या मतलब इसमें लिखें कि 5 दूनी कितने हो गए 10, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 और ख़त्म हो गई। अब ये 15 है और नीचे बचा हमारा 10, 5 या 15, 5 दूनी 10 और कुछ नहीं बचा 3/2। या इसको लिख सकते हो, 2 सही 1/1। सवाल मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें बेहतर लगा होगा और अच्छा लगा होगा। सवाल अगला देखें और एक और सवाल देखने का प्रयास करें। तो आपकी मुझे उम्मीद है कि देखिए प्यारे विद्यार्थी कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक हमारा सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि 130 का कितना, यानी कि हम कह देते हैं x%, कितना x%, मतलब 10.4 होता है। तो इस जगह आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान आप कैसे ज्ञात करोगे? 130 का x/100 बराबर 10.4। इस तरह से आपने सवाल बनाया। अभी मैंने बताया इससे इसे काटो जी, 0 से 0 कटे। अब क्या करें? x के साथ 13 गुणा, तो ये होगा 13x बराबर 10 की गुणा इसके साथ में ऐड करो, 10.4 गुणा 10। आपने जैसे ही इसमें से 13 को, ऐसा टाइम नहीं है क्या लिखने का, 13 से 13 नम्मा 13 2 34 13 14 53 63 78 93 13 28 तो कितनी बार? 8 बार। 13 8 तो 0.8 बार आपने काटा। x बराबर दशमलव अंक 10 80 होता है, 80 एक अंक बाद में, तो x बराबर कितना हो गया जी 8। तो x की जगह पर आप क्या मान रखोगे? 8। तो जैसे ही आप 8 रखोगे तो आपको 104 नंबर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो आप और इसे और देखें। एक सवाल और हम लेकर आए, जैसे सवाल नंबर 13 ये कह रहा है कि 253 भाग 11 का 23 बराबर कितना होता है। ये कहना चाह रहा है कितना होता है। देखो फिर ये क्वेश्चन वाचक है भाई, कभी आप ध्यान करें। तो इसका मतलब है सबसे पहले का मतलब ये हल करें। तो ये क्या होगा? 253 भाग 11 में 23, यानी कि 11 गुणा 23। आपने 253 भाग का चिन्ह है, इसमें 23 की गुणा करो। तो 23 की जैसे ही आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आता है 253, क्योंकि ये दोनों अंक इधर हो जाते हैं, जुड़ के यहाँ आ जाते हैं। इसका मतलब 253 बटे 253, 253 से 253 खत्म हो गया, तो आंसर कितना आया? 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन इतना अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बेहतरीन सेशन हमने आज करा। बोर्ड मास से बनने वाले अनेकों सवाल हमने आपको सिखाने का प्रयास करा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला इसमें से आपको समझाने के लिए। देखिए मेरा ये सेशन आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे केवल ज़्यादा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि यही चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने छोटे बड़े भाई सबको, बहन भाइयों को, सबको जो मैथ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भाई जुड़ कर रहें। हम इस पर आने वाले वक्त में बहुत अच्छी वीडियो जो इन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अन्य ऐसी परीक्षाओं के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं प्यारे विद्यार्थी, उनमें बिल्कुल इफेक्टिव साबित होगा।
कई सारे सवाल मैंने ऐसा नहीं कि अपने पास ले, ये वो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड करते रहते हैं। तो आज की सेशन को मैं प्यारे विद्यार्थी यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू, धन्यवाद।